तो वेलकम एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स इफेक्ट। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स इफेक्ट, क्लास 7 का एनसीईआरटी। ठीक है, पार्ट नंबर 2। अच्छा, तो मैं हूं आपका साइंस सर। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट। तो सेकेंड पार्ट में आज हमारा टॉपिक है इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट्स आज हम पढ़ेंगे। आप देखिए क्या होता है इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। आपको अब नाम से ही पता लग जाएगा क्या इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इसका मतलब इलेक्ट्रिक करंट का क्या क्या इफेक्ट्स हो सकते हैं वो सब हम आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट की वजह से क्या इफेक्ट हो सकते हैं। ठीक है, अच्छा तो पहला हम एक एग्जांपल से शुरू करते हैं। आप अभी अपने मोबाइल में इस लेक्चर को देख रहे हैं। ठीक है, इस वीडियो को देख रहे हैं, तब क्या होगा आपका मोबाइल क्या होगा आपका हीट करेगा। हीट करेगा, क्यों हीट करेगा? क्योंकि इस मोबाइल में आपको पता होगा क्या बैटरी है, बैटरी की वजह से इसमें क्या करंट है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक करंट की वजह से क्या हो रहा है, यहाँ पर आपका फोन का हीट हो रहा है। ठीक है, इसका मतलब ये है क्या इलेक्ट्रिक करंट का एक इफेक्ट है। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट का इफेक्ट। अच्छा, और भी इफेक्ट्स हो सकते हैं। आप देखिए फैन। ठीक है, एक कोई फैन है वो घूम रहा है, तो जब फैन घूमता है तो क्या होता है, आपको पता होगा जब फैन घूमता है तो क्या होता है, उसमें करंट रहता है। ठीक है, करंट से वो घूमता है, तो वो भी क्या है, करंट का एक इफेक्ट है। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट का इफेक्ट है। तो ये सब हम बहुत डिटेल्स में धीरे धीरे जानेंगे। तो पहले हम जानेंगे एक इलेक्ट्रिक करंट की वजह से क्या होता है, हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस होता है। तो हम पहले जानेंगे हीटिंग इफेक्ट के बारे में। हमने जो बोला कि आपका मोबाइल क्या होता है, करंट की वजह से हीट अप होता है, हीट होता है। तो ये क्यों होता है देखिए। ठीक है, तो हीट क्यों होता है अब हम इसे जानेंगे। ठीक है, तो हमने बोला आपका मोबाइल या फिर कुछ भी हो सकता है, कुछ भी वायर हो सकता है, आपका टीवी मोबाइल कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो हीट क्यों होता है तो देखिए, तो आपको पता होगा कि किसी भी सर्किट में क्या होता है, वायर होता है। ठीक है, पहले क्लास में हमने जाना था कि बहुत सारे वायर्स होते हैं। अच्छा, तो हीट क्यों होता है वो हम देखेंगे। तो आपको हमने बोला था कि करंट क्या होता है, जब एक पार्टिकल होता है क्या, चार्ज इलेक्ट्रॉन। ठीक है, जब इलेक्ट्रॉन क्या कोई वायर में फ्लो करता है तब क्या करंट क्या होता है, करंट होता है। अच्छा, अब देखिए हम इफेक्ट्स ऑफ करंट, इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में हम एक वायर लेंगे, उस वायर में अगर क्यों हीट होता है वो हम देखेंगे। अच्छा, तो आप देख सकते हैं कि ये वायर है, इसमें इलेक्ट्रॉन जब फ्लो करेगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन जब कोई जींस कोई फ्लो करेगा तो ये आपका इलेक्ट्रॉन है, तो जब इलेक्ट्रॉन ऐसे फ्लो करेगा तो क्या होगा, इससे इसके ऊपर क्या फ्रिक्शन होगा। ठीक है, फ्रिक्शन होगा, वो फ्रिक्शन रेजिस्टेंस की वजह से होता है। अच्छा, तो इस बाधा की वजह से, रेजिस्टेंस की वजह से इलेक्ट्रॉन क्या होगा, जब जाएगा तो वायर से क्या होगा, फ्रिक्शन होगा। उस फ्रिक्शन की वजह से आपका एक आपका एनर्जी क्रिएट होगा, उस एनर्जी को क्या कहते हैं हम, हीट एनर्जी। ठीक है, तो आप देखिए इलेक्ट्रॉन इस तरह से जा रहा है, उसके फ्रिक्शन की वजह से एक हीट क्रिएट हो रहा है, वो है आपका क्या हीटिंग इफेक्ट। ठीक है, अच्छा, तो आपने देखा कि आपका जो मोबाइल है या फिर टीवी है या फिर कोई भी इलेक्ट्रिक कंपाउंड है वो हीट अप होता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन की फ्लो की वजह से। ठीक है, तो यहाँ पर आपको नोट करना है कि हमने क्या जाना, व्हेन electron flows in a conductor, the current energy, the current converts into heat energy। इसका मतलब जब इलेक्ट्रॉन कोई कंडक्टर में फ्लो करता है, ठीक है, तब क्या होता है, जो करंट होता है हीट एनर्जी में कन्वर्ट होता है। ठीक है, हीट एनर्जी में कन्वर्ट होता है। अब देखिए जो हीट एनर्जी में जब कन्वर्ट होगा, ठीक है, तो वो डिपेंड करेगा कंडक्टर के ऊपर। ठीक है, जो हीट होगा ना वो हीट डिपेंड करेगा कंडक्टर के ऊपर। जैसे आपको पता होगा कि डिफरेंट टाइप्स के मोबाइल अगर आप देखेंगे तो कोई मोबाइल ज़्यादा गर्म होता है, कोई मोबाइल कम गर्म होता है। तो वो सब क्यों होता है, क्योंकि जो हीटिंग इफेक्ट है डिपेंड करता है कंडक्टर के ऊपर। ठीक है, कंडक्टर क्या है उसके ऊपर डिपेंड करता है। कैसे डिपेंड करते हैं हम आपको वो भी बोलते हैं। ठीक है, आपकी क्लास में नहीं है लेकिन हम बोलते हैं। अच्छा, बिकॉज ये डिपेंड करता है इलेक्ट्रॉन जब जाएगा उसके पाथ के ऊपर। ठीक है, कैसे देखिए, अगर ये तार छोटा है अभी और हम इसको अगर मोटा ऐसे कर देंगे, देखिए अगर हम इसे मोटा कर देंगे तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन फ्रीली मूव करेगा।
इलेक्ट्रॉन क्या ज्यादा आसानी से जा सकता है। इसका मतलब क्या होगा, आपका फ्रिक्शन भी कम होगा, फ्रिक्शन कम होगा तो क्या हीट एनर्जी भी कम होगा। ठीक है, तो आपने क्या देखा कि इधर पर एरिया कम है, इधर पर एरिया ज्यादा है, तो एरिया जिस पर ज्यादा होगा उसमें क्या इलेक्ट्रॉन फ्रीली जा पाएगा, फ्रीली मूव कर पाएगा, इसलिए क्या होगा इसमें हीट एनर्जी कम होगा और इसमें हीट एनर्जी ज्यादा होगा। तो पहले हमने देखा जो हीट एनर्जी होता है क्या होता है, हीट एनर्जी अगर ज्यादा होगा जब एरिया कम होगा। ठीक है, हीट एनर्जी ज्यादा होगा जब एरिया कम होगा। ठीक है, इसके ऊपर डिपेंड करता है। और एक चीज के ऊपर डिपेंड करता है, किसके ऊपर, लेंथ के ऊपर। ठीक है, जो कंडक्टर है आपका, एक कंडक्टर, इसके लेंथ के ऊपर। कैसे, अगर ए आप देखिए, ए क्या है, एक बड़ा है, अगर हम इसको छोटे साइज पर देखेंगे, देखिए, अच्छा, अब अगर छोटे साइज में देखेंगे तो देखिए क्या होगा, ये जो है ये कंडक्टर है, इस ये वायर से इजीली पास हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन इजीली पास हो जाएगा, लेकिन इसमें क्या है बहुत ज्यादा ट्रेवल करना पड़ेगा। इसका मतलब क्या, इसका लेंथ ज्यादा है, इसका लेंथ कम है। ठीक है, तो सेकंड क्या है आपका, जो इलेक्ट्रॉन जाएगा, अच्छा, तो जब इलेक्ट्रॉन इसमें छोटा पाथ है तो इसमें ज्यादा जल्दी चला जाएगा, इसका मतलब हीट कम होगा, इसमें हीट ज्यादा होगा। तो हमने क्या बोला कि जो हीट होता है आपका, ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट की वजह से जो हीट होता है वो डिपेंड करता है, सर किसके ऊपर डिपेंड करता है, डिपेंड करता है उसके एरिया के ऊपर। ठीक है, कितना एरिया है, अगर एरिया क्या बड़ा होगा, एरिया बड़ा होगा तो हीट कम होगा, और अगर एरिया छोटा होगा तो हीट ज्यादा होगा। और हमने देखा कि अगर लेंथ, ठीक है, अगर हीट क्या होगा, ज्यादा होगा अगर लेंथ बड़ा होगा। ठीक है, हीट भी ज्यादा होगा अगर लेंथ बड़ा होगा, और अगर लेंथ छोटा होगा तो हीट भी क्या होगा, कम होगा। ठीक है, तो हमने देखा इलेक्ट्रिक करंट जो है डिपेंड करता है किस किस चीजों के ऊपर डिपेंड करता है सर, एरिया के ऊपर और लेंथ के ऊपर। तो अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इससे हमारा भी थोड़ा भला हो जाए। तो अभी तक हमने देखा कि कोई अगर कंडक्टर है, उसमें अगर इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है तो उसकी वजह से उस कंडक्टर पे क्या हीट एनर्जी होता है। अब हम देखेंगे उस हीट एनर्जी को हम यूज करके बहुत सारे कंपाउंड्स तो मेक करते हैं। ठीक है, बहुत सारे कंपाउंड्स बनाते हैं। ठीक है, तो उस कंपाउंड्स को हम जानेंगे वो कैसे वर्क करता है। पहले केस में हम जानेंगे इलेक्ट्रिक बल्ब कैसे काम करता है, इलेक्ट्रिक बल्ब के बारे में जानेंगे। ये हमने ऑलरेडी जाना था, तो देखिए फिर से, तो हम एक आपको इलेक्ट्रिक बल्ब कैसे काम करता है वो हम दिखाते हैं। आप इसको नोट कर लेंगे। देखिए, हम एक इलेक्ट्रिक बल्ब आपको दिखाते हैं कि इलेक्ट्रिक बल्ब कैसे काम करते हैं। ठीक है, आपको पता होगा कि इलेक्ट्रिक बल्ब में ऐसे क्या होता है, दो टर्मिनल्स होते हैं, एक पॉजिटिव, एक और क्या होता है, नेगेटिव होता है। ठीक है, अब हम आपको दिखाते हैं कि इलेक्ट्रिक बल्ब सिंपली कैसे काम करता है। ठीक है, तो आपको पता होगा कि इलेक्ट्रिक बल्ब में क्या होता है, देखिए ऐसे पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल में जब करंट आता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन करंट आता है, तब इधर से इधर करंट आएगा, इधर से पास होकर इधर में जाएगा। अब देखेंगे आप कि जब यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर एक आपका वायर लगा होता है। ठीक है, इस वायर को हम क्या बोलते हैं, आपको बोला था हमने पहले भी, क्या इसको कहते हैं हम फिलामेंट। ठीक है, फिलामेंट। तो इस बल्ब के फिलामेंट की वजह से ये जो आपका है लाइट होता है, हीट होता है। उसके बाद कैसे होता है हम बोलते हैं। अच्छा, तो देखिए, जब इलेक्ट्रॉन इधर से नेगेटिव वायर से आएगा, ठीक है, इलेक्ट्रॉन इधर से इधर आएगा, जब इधर पे आएगा तो हमने आपको बोला था अगर ये आपका वायर है, वायर में अगर ऐसे इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है तो क्या होता है, हीट होता है। अच्छा, और ये जो फिलामेंट है इसका आपको एक कैरेक्टरिस्टिक याद रखना है कि फिलामेंट इलेक्ट्रॉन के बहुत एक थोड़े से ही कांटेक्ट में जब आएगा तो बहुत ज्यादा हीट अप होगा। ठीक है, बहुत ही ज्यादा हीट हो जाता है जब इलेक्ट्रॉन इससे इधर फ्लो करेगा। ठीक है, तब इसमें बहुत ज्यादा हीट एनर्जी होगा। अच्छा, अब आप कह सकते हैं हमको सर कि जब बहुत ज्यादा हीट होगा तो क्या ये तो जल जाना चाहिए। ठीक है, ये तो जल जाना चाहिए। जैसे कि आपको पता होगा जो कोयला होता है,
कोयला में अगर आप क्या करेंगे, जला देंगे उसको, तो क्या बहुत ज्यादा हीट हो जाएगा, उसके बाद क्या लाइट हो जाएगा, लाइट प्रोड्यूस होगा। लेकिन क्या होता है, जो कोयला होता है वो फिर जल जाता है, लेकिन क्या बल्ब तो जल नहीं जलता। ठीक है, इसका कारण है देखिए, क्योंकि हमको पता है कि कोई भी चीज जलने के लिए ऑक्सीजन चाहिए होता है। ठीक है, कोई भी चीज जलने के लिए क्या ऑक्सीजन चाहिए होती है, इसलिए हम क्या करते हैं, इसमें ऑक्सीजन ही नहीं रखते हैं। ठीक है, इस जो बल्ब है, इस बल्ब में हम ऑक्सीजन नहीं रखते, एक इनर्ट गैस रख देते हैं जिसे कहते हैं हम आर्गन। ठीक है, आर्गन, उसकी वजह से ये नहीं जलता। तो जब बल्ब में इधर से करंट इधर तक आएगा तो ये जो आपका फिलामेंट है, फिलामेंट बहुत ज्यादा हीट अप होगा, उस हीट की वजह से क्या होगा, लाइट प्रोड्यूस होगा। ठीक है, लाइट प्रोड्यूस होगा। तो हमने इधर क्या किया देखिए, आप इलेक्ट्रिक करंट के इफेक्ट की वजह से हमने एक कंपाउंड तैयारी कर लिया। ठीक है, एक कंपाउंड बना लिया ऐसे। ठीक है, अब जो बल्ब है, आप बल्ब यूज करते हैं। इफेक्ट ऑफ करंट का सेकेंड एग्जांपल हम देखेंगे, इलेक्ट्रिक आयरन। ठीक है, आपको पता होगा इलेक्ट्रिक आयरन कैसे काम करता है, तो हम आपको दिखाते हैं। देखिए आप, इलेक्ट्रिक आयरन, ठीक है, हम सिंपली आपको बोल देते हैं, दिखा देते हैं कि इलेक्ट्रिक आयरन कैसे काम करता है। इलेक्ट्रिक आयरन कैसे काम करता है, देखिए आप, अगर आप इलेक्ट्रिक आयरन के अंदर के साइड को देखेंगे तो आप देखेंगे ऐसे ऐसे कुछ होता है, वायर्स। अच्छा, अगर आपने कभी इलेक्ट्रिक आयरन का बोला, आपने अंदर के साइड को देखा होगा, तो ऐसा कुछ आपको दिखेगा। इसमें क्या होता है, ऐसे 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 करके एक वायर ऐसे पूरा पूरा बॉडी पे क्या होता है, रहता है एक वायर पर। तो जब एक आयरन को आप ऐसे देखेंगे तो उसके ऊपर जो वायर्स होते हैं, वो वायर है आपका क्या, नाइक्रोम वायर। ठीक है, नाइक्रोम का वायर होता है। अच्छा, ये वायर भी सिंपल, हमने जैसे आपको पहले दिखाया था, अगर ये आपका एक वायर है, जब इसमें इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा, ठीक है, इस नाइक्रोम वायर में, तो इलेक्ट्रॉन फ्लो की वजह से हमने देखा था क्या, कंडक्टर में बहुत ज्यादा हीट होता है। तो सेम चीज इधर होगा। ठीक है, ये बहुत ज्यादा हीट अप होगा। हीट अप होने की वजह से जब इधर से आप करंट पास करेंगे, इलेक्ट्रॉन पास करेंगे, आप जो ही बोल दें, ठीक है, तो जब इलेक्ट्रॉन इधर से इधर जाएगा या फिर करंट जाएगा, तब क्या होगा, इसमें बहुत ज्यादा ही हीट जनरेट होगा। ठीक है, बहुत ज्यादा हीट जनरेट होगा। अच्छा, अब आपको पता होगा कि पहले के ज़माने में क्या होता था, कोयले की मदद से क्या, एक बर्तन में कोयला जला जाता था, उसके बाद क्या आयरन का करा जाता था। ठीक है, लेकिन अब मॉडर्न टाइम में हम क्या करते हैं, ऐसे इलेक्ट्रिक आयरन आ गया है, तो इलेक्ट्रिक आयरन में ऐसे वायर से इसके बहुत ज़्यादा हीट कर देते हैं। अच्छा, अब ये बहुत ज़्यादा जब हीट हो जाएगा, तब अगर आप इसको कपड़े में ऐसे करेंगे तो क्या होगा, कपड़ा आपका क्या, बहुत ज़्यादा स्ट्रेट हो जाएगा। ठीक है, अच्छा हो जाएगा। तो ऐसे ही देखिए आपका इलेक्ट्रिक जो आयरन है ऐसे काम। तो अभी तक हमने देखा कि जब कोई कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है तो उसकी वजह से उस कंडक्टर में हीट होता है। ठीक है, उस हीट की वजह से क्या होता है, हमने लाइक बोला था, आपके मोबाइल जो हैं गर्म हो सकते हैं। ठीक है, आपका टीवी, मोबाइल, वो सब गर्म हो सकते हैं। फिर हमने देखा कि जो कंडक्टर है उसके ऊपर डिपेंड करता है वो हीट। कैसे डिपेंड करता है, हमने बोला कि एरिया के ऊपर डिपेंड करता है। उसके बाद हमने बोला क्या, लेंथ के ऊपर डिपेंड करता है। अगर एरिया बहुत ज़्यादा होगा तो क्या, हीट कम होगा, और अगर लेंथ ज़्यादा होगा तो हीट भी ज़्यादा होगा। ठीक है, फिर हमने देखा कि उस कैरेक्टरिस्टिक्स को हम यूज़ करके हमने कंपाउंड्स बनाना शुरू कर दिया। ठीक है, उसके बाद हमने बल्ब, इलेक्ट्रिक बल्ब, ठीक है, थॉमस एडिसन ने आपका बनाया था। ठीक है, उसके बाद हमने देखा कि इलेक्ट्रिक आयरन ऐसे वायर की वजह से, नाइक्रोम वायर की वजह से काम करता है। अब इलेक्ट्रिक करंट का इफेक्ट का हम नेक्स्ट कंपोनेंट जानेंगे, क्या है, ये आपका है इलेक्ट्रिक हीटर। ठीक है, इलेक्ट्रिक हीटर। तो देखिए हीटर कैसे काम करता है। ठीक है, तो आपको पता होगा कि हीटर के इस हैंडल को पकड़कर क्या होता है, इस हीटर को आप क्या, पानी में डाल देंगे। ठीक है, जब पानी में डालेंगे तो पानी गर्म होने लगता है। तो क्यों होता है, देखिए, तो जब हीटर को आप कनेक्ट करेंगे, ठीक है, वायर से, दो आपके वायर रहते हैं। ठीक है, तो जब हीटर को आप वायर से कनेक्ट करेंगे तो सेम चीज जैसे हमने बोला था इलेक्ट्रिक आयरन में, इलेक्ट्रिक बल्ब में होता है, सेम चीज इधर भी होता है। क्या होता है, जब इलेक्ट्रॉन नेगेटिव वायर से इधर तक आएगा, इधर से आकर फिर इधर से आकर पॉजिटिव से निकल जाएगा। अच्छा, अब जब इलेक्ट्रॉन इधर आएगा तब आपको पता होगा, ठीक है, हमने बोला इसमें भी वायर होता है, सेम तरीके वायर। ठीक है, इस वायर का आपका क्या है, जब ये वायर में इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा तो बहुत ही ज्यादा गर्म होगा, हीट अप हो जाएगा। ठीक है, तो जब
इधर से इलेक्ट्रॉन जाएगा, बहुत ज़्यादा गर्म होगा, गर्म होने के बाद इधर से चला जाएगा। अच्छा, इसका मतलब ये जो आपका पार्ट है ये बहुत ज़्यादा गर्म है। अब जब इसको आप वाटर में, पानी में देंगे तो क्या होगा, इसकी वजह से ये जो आपका हीट है वो पानी में ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक है, वो हीट एनर्जी ट्रांसफर हो जाएगा। उस हीट एनर्जी की वजह से वो पानी आपका धीरे धीरे क्या होगा, अगर हम जानेंगे इलेक्ट्रिक फ्यूज के बारे में, ठीक है, इलेक्ट्रिक फ्यूज के बारे में। अच्छा, तो इलेक्ट्रिक फ्यूज आपको पता होगा कि क्या होता है, कैसे होता है। देखिए, एक ऐसे वायर होता है, उसके बाद ऐसे इधर से वायर ऐसे जाता है और इसमें एक छोटा वायर लगा होता है, ठीक है। ये है सिंपल एक फ्यूज का डायग्राम। अच्छा, तो हम देखेंगे पहले इलेक्ट्रिक फ्यूज का जरूरत क्या है, ठीक है। एक इलेक्ट्रिक फ्यूज है आपके घर में लगा होगा, तो इलेक्ट्रिक फ्यूज का जरूरत ही क्या है। अच्छा, उसका जरूरत है, आप देखिए, ठीक है। तो पहला क्या है आपका, अगर मानिए किसी वजह से, ठीक है, किसी वजह से आपके घर में बहुत ही ज्यादा करंट आ जाता है, ठीक है, बहुत ज्यादा वायर से करंट आ जाता है। ये हो सकता है लाइक आप पता होगा आपका जो विंटर सीजन में क्या उतना ज़्यादा फैन एसी नहीं चलता, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा करंट आ जाता है। अच्छा, अगर आपके घर में वायर से बहुत ज़्यादा करंट आ जाता है, अच्छा, तो क्या होगा, देखिए, अगर फ्यूज़ नहीं रहेगा, ठीक है, तो इसकी वजह से फ्यूज़ नहीं रहेगा, इसकी वजह से आपका जो करंट है ये सब करंट आपके घर में चला जाएगा। उसकी वजह से लाइक आपका मोबाइल अगर चार्ज पर होगा तो क्या होगा, आपका मोबाइल डैमेज हो सकता है, ठीक है। अगर फैन चल रहा है तो फैन भी डैमेज हो सकता है, कुछ भी डैमेज हो सकता है, उसकी वजह से हम फ्यूज लगाते हैं। और दूसरा कारण है कि लाइक आपके घर में, ठीक है, दूसरा कारण है आपके घर में किसी वजह से अगर क्या देखिए क्या शॉर्ट सर्किट हो जाता है, ठीक है। आपको पता होगा कि शॉर्ट सर्किट क्या होता है। अगर ये एक देखिए सर्किट है, इधर पर बैटरी, यहाँ पर कोई बल्ब है और इधर पर देखिए, अगर ये आपका पॉजिटिव टर्मिनल है, ये आपका नेगेटिव टर्मिनल है, ठीक है। तो शॉर्ट सर्किट क्या होता है, इधर बल्ब नहीं होगा, ये आप देखिए। अच्छा, तो एक सिंपल सर्किट है, अगर इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव आप एक दूसरे से टच कर देंगे, दो टर्मिनल्स को, तो इसमें क्या आपको पता होगा, बिजली निकलने लगता है। इसका मतलब इसमें क्या होगा, आपका प्लस और माइनस की वजह से शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। अच्छा, तो अगर किसी वजह से आपके घर में शॉर्ट सर्किट हो जाता है, तो उस शॉर्ट सर्किट की वजह से आपके जो हमने बोला कि मोबाइल चार्ज में या फिर कुछ भी रहेगा तो क्या बहुत ज़्यादा डैमेज हो सकते हैं। उसकी वजह से उस शॉर्ट सर्किट को रोकने के लिए भी हम फ्यूज़ का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो हमने देखा कि दो कारणों की वजह से हम मेनली फ्यूज़ को लगाते हैं अपने। तो देखिए फ्यूज़ कैसे काम करता है। अगर ये आपका एक सिंपल फ्यूज़ है, ठीक है, फ्यूज़ है, तो कैसे काम करेगा देखिए। अगर ये आपका वायर है तो हमने बोला था कि वायर में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन आएगा। अगर इलेक्ट्रॉन इधर आएगा वायर में, जब इलेक्ट्रॉन आएगा तब इधर से पास होकर इधर पर आपके घर में जाएगा, ठीक है, इधर पर आपके घर में जाएगा। अच्छा, लेकिन जब हमने बोला कि बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन यानी करंट, बहुत ज़्यादा करंट अगर आ जाएगा तो इधर पर क्या होगा, ये वायर जो होगा आपका हीट अप होने लगेगा, बहुत ज़्यादा हीट हो जाएगा। उसकी वजह से ये जो फ्यूज़ की वजह से ये जो वायर है ये आपका कंपेरेटिवली बहुत ज़्यादा पतला वायर होता है, ठीक है। इस पतला वायर की वजह से ये वायर क्या होगा, इसका आपको याद रखना है, मेल्टिंग पॉइंट। फ्यूज में जो आपका वायर होता है उसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा ही क्या लो होता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा लो होता है। इसका मतलब ये मेल्टिंग पॉइंट लो होगा, इसका मतलब थोड़ा सा अगर हीट हो जाएगा तो क्या होगा, आपका ये डिस्कनेक्ट हो जाएगा। अगर ये डिस्कनेक्ट हो जाएगा तो इसमें करंट नहीं जाएगा, इधर करंट नहीं जाएगा, उसकी वजह से आपका घर क्या सेफ रहेगा, ठीक है, इसका आपका घर सेफ रहेगा। तो हमने देखा कि इलेक्ट्रिक फ्यूज में जब इलेक्ट्रॉन ऐसे आता है तो बहुत ज़्यादा अगर हीटअप हो जाता है तो क्या इसका मेल्टिंग पॉइंट लो होने की वजह से ये जो है फ्यूज की वजह से ये डिस्कनेक्ट हो जाएगा। उसके मतलब इसका मतलब इधर पर करंट नहीं जा सकता है। अभी हमने देखा कि एक इलेक्ट्रिक फ्यूज है, इलेक्ट्रिक फ्यूज का क्यों ज़रूरत है, ठीक है, और हमने देखा इलेक्ट्रिक फ्यूज कैसे काम करता है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फ्यूज कैसे काम करता है। अब हम आपको याद रखना है कि जो इलेक्ट्रिक फ्यूज है आपका ये डिफरेंट डिफरेंट पर्पस के लिए डिफरेंट डिफरेंट हो सकते हैं। लाइक आपके जो घर में जो आपका सर्किट है, इलेक्ट्रिक सर्किट, उसमें आप देखेंगे तो उस सर्किट में अगर बोर्ड में देखेंगे तो छोटा ऐसे क्या होता है, फ्यूज होता है, ठीक है, छोटा फ्यूज होता है, ठीक है। लेकिन अगर आप
बहुत ज़्यादा लाइक एक ट्रांसफॉर्मर में आप देखेंगे तो बहुत बड़ा वाला फ्यूज़ होता है, ठीक है? आपको पता होगा बहुत बड़ा वाला, इधर से एक चीज़ को इंसर्ट करेंगे, उसके बाद ये काम करेगा। तो हमने बोला कि जो फ्यूज़ होते हैं आपका डिफरेंट टाइप्स के बहुत सारे हो सकते हैं, वो डिपेंड करेगा कि आपका जो सर्किट है वो कितना बड़ा है, ठीक है? उसके ऊपर डिपेंड करेगा। अब हम लास्ट में एक जो हमने इलेक्ट्रिक फ्यूज बोला था, उस इलेक्ट्रिक एक फ्यूज होता है, अब हम उसे देखेंगे और उसका काम देखेंगे। एक इलेक्ट्रिक फ्यूज जिसे हम कहते हैं MCB, आपको पता होगा, आपके घर में जरूर होगा, ठीक है? अच्छा, क्या है MCB? मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, इसका फुल फॉर्म है, आपका याद रखना है, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, MCB। तो MCB हम आपको सिंपल मॉडल दिखा देते हैं कि MCB का मॉडल क्या होता है। ऐसे ऐसे एक बोर्ड रहता है, उसके बाद ऐसा वायर, ये सिंपल फ्यूज है, तो फ्यूज का सिंपल डायग्राम, ठीक है? इधर से इधर अगर करंट आएगा। अच्छा, तो देखिए एमसीबी क्या होता है। एमसीबी एक है इलेक्ट्रिक फ्यूज, हमने बोला। इस इलेक्ट्रिक फ्यूज का काम क्या है? अगर हमने बोला कि किसी वजह से आपके घर में बहुत ज़्यादा करंट आ जाता है, ठीक है? बहुत ज़्यादा करंट आ जाता है। नॉर्मली आपके घर में 220 वोल्ट करंट आता है नॉर्मली, ठीक है? लेकिन अगर किसी कारण की वजह से लाइक ये आपका 500 वोल्ट्स आ गया, ठीक है, किसी वजह से, तो क्या होगा, एक करंट ये जब एमसीबी से आएगा तब एमसीबी ऑटोमेटिकली, अगर ये है ऐसे है, अगर ऊपर रहेगा तो चालू रहेगा, तो एमसीबी क्या होगा, ऐसे, सॉरी, अच्छा, तो अगर एमसीबी ऐसे ऊपर रहेगा तो चालू रहेगा, तो जब बहुत ज्यादा करंट आ जाएगा तो एमसीबी ऑटोमेटिकली ऐसे नीचे हो जाएगा, ठीक है? एमसीबी जब नीचे हो जाएगा तब अब जब आपके घर में और करंट नहीं जाएगा, इसकी वजह से आपका घर सेफ रहेगा। तो आपको याद रखना है कि एमसीबी का मेन पर्पस क्या है, आपके घर को सेफ रखना है, आपके घर के सर्किट को सेफ रखना है। क्योंकि आपको पता होगा कि बहुत बार क्या होता है कि ऐसे करंट जब बहुत आ जाता है या फिर कुछ वजह से करंट के वायर में आग पकड़ लेता है, ठीक है? जब आग लग जाएगा तब क्या बहुत ज़्यादा आपका नुकसान हो सकता है। और अच्छा, किसी वजह से अगर आपके घर में शॉर्ट सर्किट हो जाता है, ठीक है, घर में शॉर्ट सर्किट हो जाता है, तब क्या होगा, सेम चीज़ होगा। ये अगर एमसीबी ऊपर है तो ऑटोमेटिकली इधर नीचे आ जाएगा, ठीक है? समझ, ठीक है? इसकी वजह से आपका घर में शॉर्ट सर्किट नहीं होगा, तो आग लगने की संभावना बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा, ठीक है? तो एमसीबी सेफ्टी पर्पस के लिए ऐसे यूज होता है। और थैंक यू डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू, हमने एक और लेक्चर कंप्लीट कर लिया। आप ऐसे ही लेक्चर को देखते रहिए, ठीक है? आप और आपके नोटबुक पर इसको नोट करते रहिए अच्छे से, ठीक है? और हमारे चैनल को थोड़ा सा शेयर कर दीजिए, ठीक है? तो थैंक यू।